नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा में आज आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों को कार्यवाही बाधित करने पर दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में अब कोई भी व्यक्ति भूमिहीन नहीं रहेगा, सभी जरूरतमंदों को सरकार जमीन देगी। राज्य के 1,54,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाना आज से हुआ शुरू और सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों को आपस में जोड़ने वाली सभी सड़कों को 2 लेन करने का फैसला किया है। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता को आज राज्यसभा की कार्यवाही बाधित करने पर दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तीनों सदस्य कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। सभापति ने बार बार उन्हें अपने स्थान पर जाने और चर्चा जारी रखे जाने का आग्रह किया, लेकिन वे लगातार नारे लगाते रहे। इसके बाद सभापति ने तीनों सांसदों को सदन से बाहर जाने को कहा, लेकिन उन्होंने इसकी अनदेखी की। इस पर सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही फिर शुरू होने पर ये सदस्य सदन में मौजूद रहे। इस पर सभापति ने मार्शलों को बुलाकर उन्हें सदन से बाहर करा दिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में लगातार कमी आई है। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि वामपंथी आतंकवाद की घटनाएं वर्ष 2009 में सबसे अधिक 2,258 थी, जो 2020 में घटकर 665 रह गईं। उन्होंने कहा कि इस हिंसा से आम नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौतों की संख्या भी 80% घटी है। वर्ष 2010 में यह 1005 थी तथा 2020 में 183 पर आ गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में अब कोई भी व्यक्ति भूमिहीन नहीं रहेगा, सभी जरूरतमंदों को सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो प्रखंड के सेरेंगसिया में शहीद दिवस पर आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी भूमिहीनों को सरकार पट्टे देगी ताकि किसी भी व्यक्ति को जमीन से वंचित नहीं रहना पड़े। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित खेल मैदान का भी उद्घाटन किया। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल डैम में इको टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। पर्यटन विकास की संभावनाओं को तलाशते हुए राज्य पर्यटन विभाग के निदेशक ए दोड्डे ने चांडिल डैम पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इको टूरिज्म कार्यक्रम के दौरान आने वाले पर्यटकों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी, विभिन्न तरह की एक्टिविटी भी आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि चांडिल डैम में इको टूरिज्म के विकास के लिए फिलहाल प्रथम चरण में 6 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मार्च 1 से 31 तक इको रिट्रीट फेस्टिवल चलेगा, जिसके साथ पूरा राज्य में 3 जगह, जिसमें चांडिल भी है, चांडिल, पतरा तो नेत्रहाट में हम लोग इको रिट्रीट फेस्टिवल कराएंगे, जिसमें हर तरफ से एक्टिविटीज़ रहेंगे, वहाँ रहने के लिए भी व्यवस्था रहेंगे। तो मैं उसी का इंस्पेक्शन करने के लिए आया हूँ। तो हम लोग जगह चुन लिया अभी, तो यही 1 महीने का फेस्टिवल हम लोग कराएं। केंद्र सरकार ने कहा है कि शहरी जल जीवन मिशन को इस तरह से तैयार किया गया है ताकि निर्धारित 4,378 शहरों में सभी घरों में नल के जरिए जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान इस मिशन की घोषणा की थी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि शहरों के घरों में 2 करोड़ 68 लाख नल लगे हुए हैं, जिन्हें इस मिशन के तहत जलापूर्ति मुहैया कराने का प्रस्ताव है। यह मिशन जलाशयों को पुनर्जीवित करने, जल संरक्षण और गंदे पानी को साफ करके फिर से इस्तेमाल करने की प्रक्रियाओं से शहरों में जल संतुलन की योजना पर केंद्रित होगा। इसके जरिए पानी को बचाकर उसके समुचित इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि 20% पानी की मांग पूरी करने के लिए जल के पुनः उपयोग की व्यवस्था का विकास किया जाएगा। जल जीवन मिशन शहरी के लिए बजट में 2,87,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी मई महीने में जूनियर प्रोफेसर फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने कल ट्वीट कर यूजीसी नेट परीक्षा 2020-21 के तारीखों का ऐलान किया है। ये परीक्षा 2 से 17 मई तक चलेगी। परीक्षा से ऑनलाइन संबंधित आवेदन 2 फरवरी से उपलब्ध होंगे। इच्छुक परीक्षार्थी 2 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात कोविड-19 पर हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम में विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR द्वारा सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अन्य चैनलों पर सुना जा सकेगा। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज से राज्य के 1,54,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगना शुरू हो गया है। फ्रंट लाइन वर्करों में पुलिसकर्मी, होमगार्ड, CISF, CRPF, ITBP, BSF, नगर निगम के कर्मी और राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल होंगे। राज्य के 163 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। अब तक 55,441 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में रांची सहित 10 जिलों में कोविड मामलों के लिए सेरो सर्वेक्षण 4 फरवरी से शुरू किया जाएगा। पेश है हमारी संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट। राज्य में सक्रिय कोविड मामलों की संख्या में भारी गिरावट और 98.68% की रिकवरी दर दर्ज करने से फिलहाल झारखंड में कोविड-19 की वृद्धि दर घटकर मात्र 0.04% रह गई है। इसी बीच संक्रमित लोगों में कोविड-19 के हर्ड इम्यूनिटी, झुंड प्रतिरक्षा संक्रमण का आकलन करने के लिए ICMR भुवनेश्वर की एक टीम राज्य के 10 जिलों में 4 से 13 फरवरी तक सीरो सर्वेक्षण करेगी। सीरो सर्वे का दूसरा चरण सितंबर 2020 के महीने में आयोजित किया गया था। इस बार सीरो सर्वेक्षण में रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद और पलामू जिलों के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि कोरोना वायरस संक्रमण से संक्रमित आबादी के बीच संक्रमण दर में हुए बदलाव का आकलन किया जा सके। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। राज्य में अब लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने की संख्या कम हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 59 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 489 हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना से 81 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.68% हो गई है। कल कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हुई। इनमें एक धनबाद के हीरापुर से 63 वर्षीय वृद्ध थे।
29 जनवरी को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उनका इलाज SNMMCH स्थित कोविड केयर सेंटर में किया जा रहा था। वहीं कल धनबाद जिले से 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। कोरोना से मौत होने वाला दूसरा मरीज सिमडेगा का रहने वाला था। बोकारो जिले में कोरोना टीकाकरण की गति सुस्त होने पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को इसमें तेजी लाने को कहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। बोकारो जिले में कोरोना से बचाव के लिए कराए जा रहे वैक्सीनेशन की गति काफी धीमी है। कोविड-19 टीकाकरण की सुस्ती पर जिले के उपायुक्त राजेश सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सिविल सर्जन और SDO 4 को स्वयं मॉनिटरिंग करने को निर्देश दिया है। उपायुक्त ने बताया है ज्यादातर विभाग फ्रंट लाइन वर्कर का डाटा उपलब्ध कराने में कोताही बरत रहे हैं। उन्होंने ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। देश में 41,38,000 से अधिक लोगों को अब तक कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 1,88,000 लोगों को टीके दिए गए। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.08% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 14,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। मंत्रालय ने बताया है कि 1,04,00,000 से अधिक मरीज पहले ही इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में लगातार कोविड मामलों में कमी आ रही है। इस समय कुल सक्रिय मामले 1,60,057 हैं, जो कि कुल संक्रमितों की संख्या का केवल 1.49% है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 11,039 मामलों की पुष्टि हुई। इसी दौरान 110 रोगियों की संक्रमण से मौत भी हुई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 1,54,000 से अधिक हो गई है। सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों को आपस में जोड़ने वाली सभी सड़कों को 2 लेन करने का फैसला किया है। इन सभी पक्की सड़कों की चौड़ाई कम से कम 10 मीटर होगी। इसके अलावा सड़क के किनारे दोनों ओर 2.5 मीटर के फ्लैंक बनाए जाएंगे। इस तरह से इन सड़कों की पूरी चौड़ाई करीब 15 मीटर होगी। पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार ने इससे संबंधित निर्देश सभी प्रमंडलों को दिया है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए अलग से जमीन लेने की जरूरत नहीं होगी। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने आत्मनिर्भरता शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शब्द का जिक्र कोरोना से उबरने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करते वक्त किया था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत फुटपाथ दुकानदार को और उनके परिवार को जोड़ने के लिए रांची नगर निगम की ओर से 5 और 6 फरवरी को वेंडर मार्केट में कैंप लगाया जाएगा। इस कैंप में योजना की जानकारी दी जाएगी और आवेदन भी लिए जाएंगे। कैंप सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए दिए जाने वाले ऋण पर अनुदान की राशि बढ़ाकर 40% करने का फैसला किया है। पहले अनुदान की राशि 25% थी। युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और दिव्यांग जनों को स्वरोजगार के लिए सस्ती दर पर ऋण और अनुदान का लाभ देना है। इसके साथ ही उद्यमिता विकास के लिए झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी निगम, राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम तथा झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ऋण देने की प्रक्रिया लचीली बनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि ट्रांसजेंडर लोगों को शिक्षा या नौकरी में आरक्षण देने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि ट्रांसजेंडर जनों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 में ट्रांसजेंडरों के लिए जीविका के अवसर उत्पन्न करने सहित उनके लिए योजना बनाने का प्रावधान है। देवघर के प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम में 310 दिनों बाद कल से स्पर्श पूजा शुरू होगी। दूर दराज के कई इलाकों से श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करने पहुंचे थे। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्यसभा में आज आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों को कार्यवाही बाधित करने पर दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में अब कोई भी व्यक्ति भूमिहीन नहीं रहेगा। सभी जरूरतमंदों को सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। राज्य के 1,54,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाना आज से हुआ शुरू और सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों को आपस में जोड़ने वाली सभी सड़कों को 2 लेन करने का फैसला किया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।